हमने स्कूल में हिस्ट्री क्यों सीखी थी? कभी ये सवाल आपने पूछा? हमने जाना कि भाई राजा अकबर ने क्या किया और हमारे इतिहास में क्या हुआ, हमने आजादी कैसे पाई, बहुत सारी चीजों को हमने सीखा। बट सच ये है दोस्तों कि हिस्ट्री सीखने के पीछे की वजह ये थी कि हम उस हिस्ट्री से ये जान सके कि उसमें हमने क्या गलतियां की जो हमें अब नहीं करनी है, और कुछ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, उसमें से हम अपनी जिंदगी को और फ्यूचर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ लाइव है, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूं कि अगर 2 साल हमने पेंडेमिक में बिताए तो उस हिस्ट्री में से हमने क्या सीखा है, हमने क्या जाना है। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप यहां पर मुझे कमेंट में, चैट में लिख करके बताइए कि हैव यू लर्न्ड एनीथिंग आउट ऑफ दिस 2 years ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन, की जिसमें आप अपने घर पे रहे, कुछ चैलेंजेस आए, कुछ आपके जॉब में, बिजनेस में आपने सफर किया। मैं जानता हूं कि वैसे आप कहेंगे सर क्या लर्निंग, कोरोना का ये जो माहौल था उसमें तो बहुत सारी तकलीफ आई थी, बहुत सारे चैलेंजेस आए, नौकरी चली गई, बिजनेस में प्रॉब्लम है, पैसा फंस गया, माल अटक गया, घर पे रह गए, स्कूल कॉलेज में नहीं जा पाए, और अभी भी सर पता नहीं है कि एग्जाम्स कब ली जाएगी। मैं जानता हूं चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं, बट फ्रेंड्स वी कैन नॉट चेंज व्हाट हैज हैपेंड। भगवान राम और भगवान कृष्ण भी नहीं बदल पाए थे जो हुआ उससे, चाहे वो सीता का हरण हुआ था या फिर मां सीता के हरण के साथ साथ द्रौपदी का वस्त्र हरण, वो जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं दोस्तों वो चैलेंजेस थे कि जो भगवान राम और कृष्ण भी नहीं बदल पाए। जो हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता है, बट द क्वेश्चन इज कि अब आगे क्या करना। तो ये जो पेंडेमिक आया, 2 साल हम कोरोना में चैलेंजेस में रहे, उसे बदला नहीं जा सकता, बट उसमें से हमने बहुत कुछ सीखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं यहां पर देख रहा हूं कुछ लोग लिख रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, उन्होंने सीखा। किसी ने लिखा है कि टाइम इज सो प्रीशियस, ऐसा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि फैमिली के साथ हमने वक्त बिताया। काफी सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बट 3 पावरफुल चीजें हैं जो इस पेंडेमिक ने हमें सिखा दी है दोस्तों। नंबर 1, एंड दैट इज चेंज इज कांस्टेंट। हमें जानने को मिला कि देयर इज नथिंग कि जो परमानेंट रहने वाला है। दोस्तों कहीं ना कहीं हमें रियलाइज हुआ है कि बदलाव संसार का नियम है और हमें हर जगह बदलाव लाना ही पड़ता है। दोस्तों आप देखिए कि काफी सारे लोगों को अपने जॉब करने के तरीके में और स्किल्स में बदलाव लाना पड़ा। काफी लोगों को अपने बिजनेस के अंदर बदलाव लाना पड़ा। कुछ लोगों को अपनी प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ा, कुछ लोगों को अपने करियर को चेंज करना पड़ा, कुछ लोगों को जिंदगी के तौर तरीके जीने के तरीके बदलने पड़े थे। बट द पॉइंट इज कि बदलाव, हमने बहुत सारी जगहों पर बदलाव लाया, और एक रूल बहुत पक्का है कि वक्त उसका साथ नहीं देता जो वक्त के साथ बदलता नहीं है, राइट। और इसीलिए कोरोना ने हमें सिखाया कि बदलाव कितना जरूरी है। कहीं ना कहीं इस बदलाव के अंदर दोस्तों हमें बहुत सारी चीजें इनोवेट करनी पड़ी थी। इनोवेट मतलब कि हमें आज सभी को जूम ऑपरेट करना आ चुका है, या फिर वेबिनार्स लेना आ चुका है, या फिर आपने होम वर्किंग भी सीख लिया कि घर बैठ करके कैसे आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स वर लर्न्ड बाय यू। मैं जानना चाहता हूं कि कोरोना ने आपको क्या सिखाया, जरा वो कमेंट में लिख करके बताइए, बिकॉज बहुत कुछ मैंने भी सीखा, आपने भी सीखा। फ्रेंड्स, आई वॉज नेवर कंफर्टेबल विथ ऑनलाइन वेबिनार्स, और कहीं ना कहीं मेरे फील्ड के अंदर वो कंपलसरी हो चुका था, एंड दैट इज वन रीजन कि मुझे भी सीखना पड़ा। ओके, सो देखिए, जो चैलेंजेस आए थे उसे तो नहीं बदला जा सकता, बट अगर उसको हम पॉजिटिवली लेते हैं तो पॉजिटिवली हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने बहुत कुछ इनोवेट किया है। इफ दिस मेक्स सेंस टू यू तो वो लाइक बटन या हार्ट बटन आप हिट कर सकते हैं अगर आपने भी पेंडेमिक की वजह से कुछ अच्छा सीखा है, कुछ अच्छा जाना है, तो मुझे बताइए दोस्तों। ओके, सेकेंड, दूसरी चीज है, एंड दैट इज कि जो पेंडेमिक हमें सिखा कर गया तो वो था फैमिली के साथ का हमारा कनेक्शन। हमें मौका मिला दोस्तों कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हैं, अपने मम्मी पापा को वक्त दे सकते हैं, और वो जो वक्त कहीं ना कहीं हमें मिला जो हम एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं, डोंट यू थिंक सो कि वो हमारे रिलेशनशिप्स को, कनेक्शंस को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। फ्रेंड्स आप देखिए कि ये जो हमें वक्त मिला परिवार के साथ रहने का, तो हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें मौका मिला दोस्तों कि जब एक्चुअली एक दूसरे को हम समझ सके, कनेक्ट हो सके। नॉर्मली हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास शायद उतना वक्त ही नहीं था कि हम घर बैठ सके, परिवार के साथ वक्त बिता सके, बट दिस पैंडेमिक गेव दैट अपॉर्चुनिटी टू अस। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये था कि हम बॉक्स के बाहर सोचना शुरू किए।
दोस्तों, ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब एक ही तरीके के माइंडसेट से हम जी रहे थे, बट जब सिचुएशंस बदलती है ना, ऑटोमेटिकली बॉक्स के बाहर हम थिंकिंग शुरू कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम इंसान तब नहीं बदलते हैं जब बदलाव की जरूरत है, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम तब बदलते हैं जब हमारे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं होते हैं। और इसीलिए दोस्तों, ये पेंडेमिक ने हमें बदलाव की ओर लेकर गया, चाहे बिजनेस, रिलेशनशिप्स, फैमिली लाइफ, करियर, पैसा कमाने के तरीके, सब कुछ। मैं आपको आगे के पॉइंट्स बताऊं उससे पहले एक चीज पक्की है कि हमने जाना कि हमें अपने स्किल्स को बेहतर करने की जरूरत है, राइट? सो जरा अगर आप भी एग्री करते हैं कि कहीं पेंडेमिक के दौरान आपने कुछ नया सीखा है और अपने स्किल्स को अपग्रेड किया है, तो जरा टाइप कर लो उस चीज को, तो मुझे भी पता चले। फ्रेंड्स, मैं आगे का पॉइंट बताऊं उससे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे कल संडे है, कल सुबह 9 से 1 में एक अमेजिंग वर्कशॉप ले रहा हूं जिसका नाम है यू कैन बी अ मिलियनर। अब इस वर्कशॉप के पीछे का लॉजिक बस इतना ही था क्योंकि हमें यह पता चल गया कि पेंडेमिक के बाद हमें एक नहीं मगर एक से बढ़कर दूसरी तीसरी इनकम को जनरेट करना पड़ेगा। हमें अपने करियर में स्केल अप करना पड़ेगा, हमें अपने बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। हमने जाना कि हमें एसेट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, हमें इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो इसी के ऊपर का एक पूरा प्रैक्टिकल लर्निंग वर्कशॉप है जो अगर आप कल सुबह 9 बजे मेरे साथ लाइव अटेंड करते हैं तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड होने वाली है। और उसकी जानकारी पाने के लिए आप जा सकते हैं youcan.snehdasai.com के ऊपर, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक बाद में डाल दूंगा या मेरे बायो में आप देख पाएंगे। मगर मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि काफी सारे लोग हैं, जैसे यहां पर तन्वी लिख रहे हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, राइट? सो यू नो दैट्स द थिंग, कितना सब है जो हमने जाना और सीखा। सो मैं आपको इसमें से क्या कहना चाहता हूं कि जब भी चैलेंजेस आते हैं तो सारे चैलेंजेस बुरे होते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। दोस्तों, हमें यह समझना जरूरी है कि हर एक चैलेंज हमें ग्रो करा रहा है, इवॉल्व करा रहा है, और वो इवोल्यूशन ही है जो हमें बेहतर इंसान बनने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो हम कभी ग्रो नहीं करने वाले थे। सो दो मेजर चीजें थी। पहला था कि हमने अपने आप को बदला, इनोवेट किया, कुछ नया सीखा। दूसरा था कि हमें फैमिली के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला। और तीसरा सबसे बड़ा लर्निंग अगर पेंडेमिक ने हमें दिया है तो वो था हमें मौका मिला अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए। डोंट यू थिंक सो? जरा सोचिए इस पॉइंट के ऊपर, गौर कीजिए इस पॉइंट के ऊपर दोस्तों, कि ऐसे कितने सारे लोग थे कि जो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर कभी अपने आप के साथ बैठते ही नहीं थे। पुराने जमाने में जब हमारे बाप दादा को थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता था ना, तो वो अपने आप के साथ वक्त बिताते थे, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन करने का मौका मिलता था। अनफॉर्चुनेटली यहां पर ऐसा देखा जा रहा है दोस्तों कि आज की हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी हमें टाइम मिल जाता है तो मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। अब दुनिया में क्या हो रहा है, जरूर दोस्तों ये सारी जानकारी हमें पानी चाहिए, बट डोंट यू थिंक सो कि अपने आप को जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस पॉइंट कि जब पेंडेमिक आया और हमें जो फ्री टाइम मिला है उसमें अपने आप को जानने को मिला, या फिर क्वारंटीन हुए उसमें हमें मौका मिला कि जब हम सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सच ये है कि हम बाहर की दुनिया में जितना भी भाग ले, लेकिन अगर अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, तो हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं दोस्तों स्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग रहेगा। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, या फिर अपने आप के साथ वक्त बिताना, या कभी मेडिटेशन कर लेना, ये हमें रियलाइज कराता है कि सिर्फ हम ये बॉडी तक सीमित नहीं है। वी आर बियॉन्ड दिस, और हम कितना सब कुछ है जो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें कहीं मौका मिला कि ये जिंदगी किस तरह से चलती है वो समझने के लिए। हमें मौका मिला कि कहां पर हमें अपने आप को बदलाव की जरूरत है या सुधार की जरूरत है वो जानने का। ये जो सेल्फ के साथ का हमारा इनर कनेक्शन है जो कोरोना के दौरान हमें टाइम मिला करने का, वो हमें इवन हेल्प किया दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ईगो को दोस्तों डिसॉल्व करने के लिए या दूर करने के लिए। सोचिए कितना जरूरी है दोस्तों ये चीज को रियलाइज कर पाना। अब यहां पर मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, या फिर आप वक्त निकालते हैं अपने आप के साथ थोड़ा सा मौन में रहने के लिए? फ्रेंड्स, मैं 4 साल का था जब पहली बार मुझे मौका मिला मेडिटेशन के बारे में जानने को, एंड काफी वर्षों से आज मेडिटेशन को मैंने अपनी जिंदगी के लिए अपनाया। मगर मैं एक चीज जानता हूं कि जब ज्यादा चैलेंजेस बाहर की दुनिया में आते हैं तब अपने आप के साथ कनेक्ट होना तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोचिए इस पर दोस्तों। मैं ये देखता हूं कि आज
कितने सारे लोग हैं जो मुझे सवाल पूछते हैं कि सर नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, सर काफी स्ट्रेस में रहते हैं, सर हमारा फोकस ठीक नहीं रहता, सर हमारे जो गोल्स है उस पर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, हम सोचते कुछ है करते कुछ है। ये सारी चीजों का सोल्यूशन हो सकता है मेडिटेशन, या सेल्फ को जानना, या सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर के जिंदगी जीना। एंड दैट इज वेयर दिस पेंडेमिक गिव अस दैट अपॉर्चुनिटी कि हम सेल्फ के साथ ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। बट अगर ये पेंडेमिक अब जा चुका है, अब हमें दिख रहा है कि अब मास्क सारे दूर हो चुके हैं, अब कंपल्शन नहीं रहा मास्क पहनने का, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम पहले की तरह ही जिंदगी जीना शुरू कर देंगे? सोचिए जरा, अगर ये वापस हम करेंगे और इसमें से कुछ लर्निंग हमने नहीं पाया तो हम बहुत कुछ मिस करेंगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये गलती ना कीजिएगा कि ये अब हम सोचे कि ओके अब कोई वेव नहीं आने वाला, कोरोना टोटली जा चुका है, तो हम वापस पुरानी जिंदगी में और पुरानी आदतों में चले जाएं। अगर इस पेंडेमिक ने हमें कुछ सिखाया है तो इस अच्छी चीज को कंटिन्यू रखिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। हाइजीन लेवल मेंटेन करना, हैंड वॉश करना हो सकता है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना हो सकता है, या वो कुछ भी हो सकता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू करें। सी, हमें इस बात को समझना होगा दोस्तों, और वो ये है कि अगर कुदरत ने हमें ये परिस्थितियां दी तो उसके पीछे भी कोई पर्पस था, और अगर वो पर्पस आपने जाना है कि इसने हमें क्या सिखाया इस बुरे वक्त ने, तो उस प्रोसेस को अब कंटिन्यू कीजिएगा, छोड़ मत दीजिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। अगले हफ्ते एक मेरा ब्यूटीफुल वर्कशॉप आ रहा है, टोटली फ्री है, 3 दिन का वर्कशॉप, और वो वर्कशॉप का नाम है कृष्णास सक्सेस मंत्र। दोस्तों, एक डायलॉग मैं हमेशा अपने वर्कशॉप्स में कहता हूं, आज भी कहना चाहूंगा कि भगवान इंसान से कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तो फिर तो करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है। अब मन में सवाल खड़ा होता है कि फिर भगवान क्या चाहते हैं? दोस्तों समझिए, अगर आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है, कभी भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी को जाना है, तो आप उससे जान सकते हैं कि एक्चुअली कुदरत क्या चाहती है, भगवान क्या चाहते हैं, और वो जानने के बाद हम अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। ये जो 3 दिन का वर्कशॉप है कृष्णा सक्सेस मंत्रा, ये वर्कशॉप आपको सिखा पाएगा कि किस तरीके से आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भगवान श्री कृष्ण की फिलॉसफी को अपना करके और उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी जिंदगी को बेहतर जी सकते हैं, ज्यादा खुशियां पा सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, स्ट्रेस दूर कर सकते हैं और सफलता भी पा सकते हैं। क्योंकि जब अर्जुन ने अपने परिवार को सामने देखा, वो लड़ने को राजी नहीं था, डिप्रेस हो गया था, उसने शस्त्र को छोड़ दिया। बस एग्जैक्टली वैसे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हम भी अपनी जिंदगी में कहीं स्ट्रेस में है, नेगेटिव है, या हम शस्त्र छोड़ चुके हैं, तो मैं बता दूं कि ये 3 दिन का जो टोटली फ्री वर्कशॉप है, उसको अटेंड करने के बाद आप अपनी जिंदगी की लड़ाई के लिए वापस तैयार हो जाएंगे, ये पक्की बात है। ये वर्कशॉप 26, 27 और 28 अप्रैल को होगा, नेक्स्ट हफ्ते में, सुबह 7 से 8 हर दिन 1-1 घंटे टोटली फ्री होने वाला है। और उसे रजिस्टर करने के लिए आप जा सकते हैं krishna.snehdesai.com के ऊपर। इंस्टाग्राम में मेरे बायो में उसका लिंक होगा, और फेसबुक के ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी डाल देता हूं। सो krishna.snehdesai.com पर जाकर के आप रजिस्टर करवा सकते हैं। मेक श्योर कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने पेज, अपने ग्रुप्स में शेयर कर लीजिए, व्हाट्सएप में भी शेयर कीजिए, और इस लिंक को भी, क्योंकि हमारा गोल ये है दोस्तों कि समाज में आज जो लोग डिप्रेस हो चुके हैं, थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, हम उनकी हेल्प कर सके एक स्पिरिचुअल क्लास के द्वारा जो टोटली फ्री है। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, आज का वीडियो लाइव पूरा देखिए रिपीट करके, एंड बाकी सारे जो लोग हैं वो krishna.snehdesai.com पर आकर के रजिस्टर करवा सकते हैं। और जो कल सुबह यू कैन बी मिलियनर में आ रहे हैं लाइव मेरे साथ, जरूर कल सुबह 9 बजे उनको मैं मिलूंगा एक और बार। थैंक यू सो मच गाइस।